हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो जैसे धार्मिक व ज्ञानवर्धक कहानी, धार्मिक शास्त्र, पुराणों से प्रेरणा वाली संबंधित वीडियो आती है। अतः आपसे हमें उम्मीद है कि हमारी प्रत्येक वीडियो को जरूर पसंद आएगी। इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर अवश्य कर देना। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कछुआ और खरगोश की कहानी है। कछुआ और खरगोश की कहानी आप सबने तो बहुत सारी सुनी होंगी, फिर भी एक बार जरूर सुने। कहानी में बहुत ही मजा आएगा, अंत तक बने रहें। जो इस कहानी को अंत तक सुन लेगा तो जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा और अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। तो मित्रों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। कछुए और खरगोश की कहानी है जो आज बड़ी ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। बहुत ही जानकारी वाली कहानी है, बहुत ही मन मुग्ध कर देने वाली कहानी है। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वह जो भी मिलता उसे रेस लगाने के लिए चुनौती देता। कछुए ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर ली। अब दोनों में रेस हुई। रेस बहुत खतरनाक तरीके से हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखता है, कछुआ कहीं दूर तक नजर नहीं आया। उसने मन ही मन में सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लें, फिर उसके बाद चलेंगे। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई, खरगोश को पता ही नहीं चला और खरगोश आराम की नींद सो गया। और उधर कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता रहा और बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने वाला था। और तब खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत जाता है। तो दोस्तों, खरगोश ने अपने ऊपर अति आत्मविश्वास करके कहानी हार जाता है। कछुआ धीरे धीरे लगातार चलते चलते धीमी चाल में भी रेस को जीत जाता है। और कहानी से सीख मिलती है कि धीमा और लगातार चलने वाला हमेशा रेस जीतता है। और अब आगे देखते हैं कहानी की ओर। और रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है और वह अपनी हार पर चिंतन करता है और उसे समझ आता है कि आत्मविश्वास के कारण यह रेस हार गया। उसे अपने मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था, लेकिन उसने बीच रास्ते में ही आराम कर लिया। अगले दिन फिर वह कछुए से दौड़ की बात करने लगा। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है और तुरंत मान जाता है। फिर एक बार रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता जाता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतर से हराता है। तो इस बार दोस्तों हमें सीख मिलती है कि तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। यानी धीमे और लगातार होना अच्छा है,
लेकिन तेज और लगातार होना और भी अच्छा है। दोस्तों अभी कहानी बाकी है, बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं दोस्तों। इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है और उससे यह बात समझ आ जाती है कि जिस तरह से अभी रेस हो रही है वह कभी भी इसे जीत नहीं सकता। वह एक बार फिर खरगोश को एक नई रेस के लिए चुनौती देता है और इस बार वह रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। और पिछली रेस खरगोश जीत रखा था, इसलिए खरगोश तुरंत तैयार हो जाता है। खरगोश सोचता है इस बार भी मैं कछुए को जरूर हराऊंगा। और फिर एक बार रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उस रास्ते में एक तेज धार नदी बह रही होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है और आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है। दोस्तों इस बार हमें सीख मिलती है, पहले अपनी ताकत को पहचानो और उसके मुताबिक काम करो तो जीत जरूर मिलेगी। जो लोग अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो उन्हें अपने जीवन में हार नहीं मानना चाहिए और ना ही निराश होना चाहिए। उन्हें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और उसके मुताबिक काम करना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी। कहानी अभी भी बाकी है मित्रों। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे थे। और दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। और इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया। और इस बार प्रतियोगी के रूप में नहीं बल्कि टीम के रूप में काम करने का निश्चय लिया। और दोनों शुरुआती लाइन पर खड़े हो गए और रेस शुरू हो गई। और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को ऊपर उठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुए को उठाकर अंतिम पॉइंट तक लाइन की ओर लेकर दौड़ पड़ा और दोनों ने साथ मिलकर एक रिकॉर्ड समय में रेस पूरी कर ली। और दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीतकर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी। दोस्तों कहानी से हमें सीख मिलती है कि टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। आप व्यक्तिगत रूप से चाहे जितने दक्ष और होनहार हों, लेकिन अकेले दम पर हर मैच नहीं जिता सकते। अगर लगातार जीतना है, जीतते रहना है जीवन में, तो आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत को भी समझना होगा और जब जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से काम करना होगा। अपनी टीम का ताकत को इस्तेमाल करना होगा। मित्रों अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना और अपने परिवारजनों, भाई बहनों, मित्रों को शेयर कर देना। धन्यवाद।